तो आज की हमारी कथा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने पिछले 2 सत्र में हमने श्रीमद् भागवत का महात्म्य हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, बराबर है। तो हमने एक कहानी बोली थी, किसी को याद है हमने कौन सी कहानी बोली थी पिछले बारी? हरि बोल, गोकर्ण की कहानी बोली थी, बराबर है। और गोकर्ण का जो भाई था उसका नाम क्या था? धुंधुकारी, राइट। तो हमने ये देखा था पिछली कथा में कि श्रीमद् भागवतम की जो भी कथा है उसको अगर हम ध्यान से, श्रद्धा से, ध्यानपूर्वक उसको अगर हम श्रवण करते हैं तो भगवान को वैकुंठ धाम, उनके स्वयं के धाम में ले जाते हैं। तो पहली बार जब वो कथा हुई तब जितने भी गांववासी थे उन गांववासियों में से केवल धुंधुकारी को ही भागवत धाम मिला, बराबर है। फिर जब उन्होंने गोकर्ण जी ने प्रश्न पूछा कि उनके जितने भी भगवान के दूत थे कि ये हमारे साथ अन्याय कैसा, हमने भी तो भगवत कथा सुनी है, तो सिर्फ गोकर्ण को ही क्यों भगवत धाम मिला, हमको क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे थे सबसे ज्यादा ध्यानपूर्वक श्रवण किसने किया? गोकर्ण ने किया। इसलिए पूरी तन्मयता से, ध्यान से हमको कथा का जो श्रवण करता है भगवान उसको भगवत धाम ले जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? गोकर्ण ने उतनी ही तन्मयता से पूरे गांव वालों को वो कथा सुनाई। तो उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे गांव वालों को भगवान के जो दूत थे वो स्वयं आए, उनको लेकर के गए, और गोकर्ण के लिए तो भगवान खुद आकर के गोकर्ण को अपने साथ में ले गए। तो जब हम यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट, सवा घंटा जो भी हम टाइम देते हैं, हमने सब कुछ भूल जाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? शरीर यहाँ पर है, मन कहीं और है, दिमाग किसी और चल रहा है, तो उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बराबर। तो आपको पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान की जो कथा है उसका श्रवण करना चाहिए। तो अभी हम जो कथा बोल रहे हैं वो क्या है, किसके बारे में है? वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो हमने अभी तक जो श्री कृष्ण बुक है, श्री कृष्ण की जो बुक है उसमें कथा में हमने अभी तक 68 चैप्टर, 68 अध्याय हमने पूरे किए हैं। अभी हमारा 69वां अध्याय हुआ है, चल रहा है। उसमें हमने थोड़ा सा पहले, 1 महीना पहले श्री कृष्ण भगवान की दिनचर्या के बारे में हमने थोड़ा सा बोला था। लेकिन उसके बाद हमारा सेंटर यहाँ पर शिफ्ट हो गया था विठल रुक्मिणी मंदिर में। तो हमने क्या किया, जितने भी नए भक्त थे हमने उन नए भक्तों को श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है, हमको श्रीमद् भागवतम क्यों सुनना चाहिए, उसके बारे में हमने पिछले बार 2 कथा उसके बारे में सुने। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से जो श्री कृष्ण की जो कथा की जो बुक है श्री कृष्ण, ये क्या है? श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसमें से एक स्कंद है। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 4 खंड है, उसमें से एक खंड क्या है? श्री कृष्ण भगवान की कथा है। तो एक्चुअल हम जो श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं? श्रीमद् भागवतम ही सुन रहे हैं, करेक्ट है। अभी जैसे हम ये कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जिनको हम प्यार करते हैं, जिनके बारे में हमको बहुत अधिक जानना है, जिनके श्रवण मात्र से हम भगवत धाम जा सकते हैं, तो ऐसे सर्वोच्च जो भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो सर्वोच्च भगवान है, हमको उनके बारे में श्रवण करना बहुत ही जरूरी है। तो हमने पिछले बार ऐसा बोला था कि थोड़ा बच्चे लोगों को शांत करिए, पीछे माता जी को होगी, हरि बोल। थोड़ा बच्चे लोग सब शांत हो जाइए। अब हमारा टॉपिक हम चालू करेंगे। अभी एक प्रश्न ऐसा है कि हम श्री कृष्ण जो है सबसे बड़े भगवान हैं, एक्चुअली भगवान के पास तो कुछ करने के लिए, कुछ काम करने की कोई जरूरत है क्या? उनको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी
हम उनके बारे में चर्चा कैसे कर सकते हैं अगर वो कुछ काम ही नहीं करना है उनको, क्योंकि वो तो भगवान है। अगर आप देखेंगे अभी कुछ ही दिन पहले हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन जी टाटा का निधन हुआ, तो रतन टाटा स्वयं कुछ काम करते रह गए। वो क्या करते थे, उनके हाथ के नीचे हजारों लाखों जितने भी बड़े बड़े मैनेजर्स थे, उनके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जितने भी लोग थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके नीचे जितने भी लोग थे वही काम देखते थे। तो जब एक पृथ्वी लोक के एक छोटे से देश के एक व्यक्ति को अगर कुछ काम करना नहीं पड़ता, तो जो तीनों लोगों के स्वामी हैं उनको कुछ काम करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो फिर हम उनके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? तो पिछले इतने सालों अध्याय से हमको स्पष्ट होता है कि उनके जैसा कार्य कोई भी नहीं कर सकता। बराबर है। जैसे भगवान ने क्या किया था, गिरिराज पर्वत को उन्होंने अपनी छोटी सी कनिष्ठ रूप से उन्होंने उठा दिया था। ऐसा कोई काम कर सकता है क्या? कोई भी बड़ा जादूगर है अभी तक देखा है क्या आपने किसी जादूगर को गिरिराज पर्वत को उठाते हुए? ऐसा काम नहीं कर सकता। बराबर है। तो हमको क्या करना है, भगवान का अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। भगवान जो कार्य करते हैं उसका अनुसरण करना है, उनका नकल नहीं करना है, उनके मार्ग पदचिन्हों पर हमें करना है। बराबर ना? तो जैसे भगवान का उदाहरण हम देखेंगे कि उनके जो गृहस्थ जीवन है भगवान का, उसका हम अनुसरण करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भगवान की जो दिनचर्या है, भगवान सुबह से लेके आ रही आवाज जा रही हरे कृष्णा। तो अभी ये जो माइक है ना, ये बलराम जी का प्रतीक है, अगर वो आशीर्वाद देंगे तो आएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे भगवान का जो गृहस्थ जीवन है, बराबर, उसका हमको क्या करना है, उसका हमको अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। मतलब क्या, जैसे भगवान की जो दिनचर्या है, भगवान कितने बजे उठते हैं, कितने बजे वो क्या क्या कार्य करते हैं, हमको उसका अनुसरण करना है। न कि भगवान ने 16,108 रानियों से शादी किया, उसका अनुसरण नहीं कर सकते। बराबर है। तो भगवान का हमको अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। तो जैसे पिछले जो हमारा प्रवचन था उसमें हमने ये स्टार्ट किया था, एक बार हम फिर से 5 मिनट उसको दोहराएंगे कि हम क्या क्या करते थे भगवान, उसके बारे में। तो श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे, सूर्योदय से 3 घंटा पहले उठते थे। अभी सूर्योदय मान के चलिए अगर 5 बजे है तो, या 5:30 बजे जो भी है, तो उससे कितने बजे? 6 बजे। तो उससे 3 घंटा पहले मतलब कितना हुआ? 3 घंटे, 3 बजे। तो भगवान कितने बजे उठते थे अंदाजा? 3 बजे उठते थे। और उस समय क्या होता था कि हर गांव में मुर्गे रहते थे, वो ऐसे बाग लगाते थे, तो उससे मुर्गी की आवाज़ सुन करके वो सब जितने भी लोग थे वो उड़ जाते थे। और मुर्गी का बोलना यानी वो ब्रह्म मुहूर्त की सूचना देता था। किंतु श्री कृष्ण का इतना प्रातः उठना उनकी पत्नियों को रुचिकर नहीं था। तो उनकी जो पत्नियां थी उसमें वो जैसे ही मुर्गी की आवाज़ आती थी तो पत्नियां बहुत उदास हो जाती। उनको ऐसा लगता था कि अब हमारे प्रभु, हमारे पति हमको छोड़ करके चले जाएंगे। तो वो क्या करती थी, मुर्गे की जो आवाज़ थी उसकी वो निंदा करने लगती थी, देखो ये हमको हमारे पति से अलग कर रहे हैं। तो उस समय प्रत्येक राजमहल में परिजात के पुष्प थे। मैंने पिछले बार पूछा था कि परिजात पुष्प कैसे पुष्प है, बहुत ज़्यादा सुगंधित पुष्प है। और ये भगवान कृष्ण ने कहाँ से लाए थे? स्वर्ग से लाए थे। बराबर है। तो परिजात पुष्प की जो खुशबू थी वो पूरे भगवान के धाम में, पूरे द्वारका में वो फैल जाती थी। और वहाँ पर उसकी सुगंध का रसास्वादन करने के लिए बहुत सारी मक्खियाँ भी बिजली
जाती थी। पक्षी पक्षी भी मधुर कलरव करते थे, आवाज करते थे, चहचहाते थे। और बाहर से ऐसा लगता था, इन सभी पशु पक्षियों की आवाज़ से ऐसा लगता था कि जैसे वो भगवान की स्तुति कर रहे। सुबह सुबह अगर 3-4 बजे 5 बजे का जो भी टाइम है, उसके अंदर में बहुत ही मधुर आवाज़, मधुर ध्वनि सब जगह पे फैलती थी। यद्यपि जो श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी है, उनका नाम क्या है? पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी देवी बहुत ही वो नाराज हो जाती थी, खिन्न हो जाती थी, लेकिन तभी श्री कृष्ण सुबह उठ जाते थे। तो पहला लेसन ये है कि जो शादीशुदा है, उनकी पत्नी अगर नाराज भी हो जाए तो प्रभु जी ने, माता जी नाराज हो जाए तब भी प्रभु जी ने क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए। बराबर है। आदर्श गृहस्थ की शिक्षा ये है कि सुबह उठना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। अभी मैंने देखा कि कुछ हमारे लोग ऐसे हैं, भक्त भी है, अभक्त भी है, वो रात को 2 बजे 1 बजे 3 बजे भी सोते हैं तो सुबह वो 5-6 बजे उठते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखा मैं, लेकिन आजकल ऐसे भक्त, ऐसे लोग बहुत कम है। अच्छा, जो अभक्त है वो जल्दी उठ के भी क्या करते हैं? वो भगवान की भक्ति नहीं करते। वो क्या करते हैं? न्यूज़ पेपर देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो कोई माला वाला नहीं करते, है ना? लेकिन जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का जप माला करते हैं। माला का मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करते हैं? भगवान का जप करते हैं सुबह उठ करके। फिर उसके बाद में भगवान क्या करते थे कि अपनी भुजा एवं चरणों को धोकर स्वयं का ध्यान करते थे। पहले वो अपने हाथ पैर धो करके वो किसका ध्यान करते थे? खुद का ध्यान करते थे। तो मैंने बताया भी था कि हालांकि प्रभुपाद ने उनकी बुक में तात्पर्य में ये लिखा है, लेकिन ऐसा भी वर्णन है आचार्यों का कि भगवान किसका ध्यान करते हैं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भगवान के पास गए, और नारद जी जब गए वहाँ पर तो भगवान ध्यान लगा कर बैठे। तो नारद जी ने प्रश्न पूछा कि भगवान, आप तो भगवान हैं, हम लोग तो आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। बराबर। तो भगवान किसका ध्यान करते हैं? अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि भगवान खुद का ध्यान करते हैं। और उसके बाद में हमें भी क्या करना चाहिए? भगवान का सुबह सुबह हमको ध्यान करना चाहिए, जिससे क्या होगा? हमें दिव्य आनंद का अनुभव होगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का या कोई क्रिकेटर का ध्यान करता है तो उसको दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं मिलती। बराबर है। वो कैसा है? वो आनंद नहीं है, वो मजा है है कि नहीं? ब्लिस एक वर्ड है आनंद, और हैप्पीनेस मतलब सुख। तो वो जो है ना, उसमें दोनों में फर्क है। हम जब आध्यात्म में रहेंगे तब हमको आनंद मिलने वाला है, और जब हम भौतिक कार्यों में लगे हैं तो हमको उसमें मजा आने वाला है। लेकिन मजा कैसा है? क्षणिक है। और आनंद कैसा है? ये शाश्वत है, निरंतर है। करेक्ट? तो ऐसा तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमको क्या होता है? भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान के पास खुद के अलावा ध्यान करने के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। एक तो खुद का ध्यान करेंगे या फिर वो भक्तों का ध्यान करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? मनुष्य 3 अलग अलग जगह पे ध्यान करता है। वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कोई बता सकते हैं तीनों में क्या फर्क है? तो हम बार बार सुनते हैं ना, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। इस्कॉन में आने के पहले मुझको भी ये समझता नहीं था कि 3 चीज़ों में क्या क्या फर्क है। कोई बोल सकता है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या फर्क है? ब्रह्म मतलब क्या है?
कि जो भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, वो कुछ लोग उसका ध्यान करते हैं, भगवान के शरीर की रोशनी का। और दूसरे जो लोग हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो अपने हृदय में परमात्मा है उसका ध्यान करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण का वो एक अंश है, उसके बारे में ध्यान करते हैं। लेकिन जो भक्त है वो किसका ध्यान करते हैं? वो भगवान का, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसका वो ध्यान करते हैं। अब आप हम देखेंगे कि हमारे प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, लेकिन हम कानों से देख सकते हैं क्या? नहीं, बराबर है। नाक से हम सुन सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण के जितने भी अंग है वो हर एक अंग हर एक कार्य कर सकता है, बराबर है। तो यहाँ पर भगवान की महिमा ब्रह्म संहिता में बोली है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति। मतलब क्या है? भगवान का जो हर एक अंग है वो हर एक कार्य कर सकता है। अब भगवान के हम देखेंगे कि उनके सभी अंग सभी कार्य कर सकते हैं। तो हमको भगवान कैसे है? पूर्ण रूप से शाश्वत है, उनको किसी के ऊपर में जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं। तो भगवान के कुछ अवतार जो पशु अवतार में हुए, कुछ नाम बता सकते हैं कोई? कौन से अवतार भगवान ने कौन से अवतार लिए? पशु अवतार कौन से लिए? नरसिंह भगवान का अवतार। कितने लोगों को नरसिंह भगवान का अवतार सुना हुआ है? हाथ ऊपर तो नरसिंह अवतार। चलो, हरि बोल। उसके बाद और कौन सा अवतार लिए भगवान ने? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार मतलब क्या है? मछली का अवतार। किसने सुना मत्स्य अवतार? हाथ ऊपर करो। मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार सुने। उसके बाद में क्या है? वरा अवतार। वरा मतलब क्या है? शुक्र का। कितने लोगों ने सुना है? शुक्र यस, वरा अवतार। फिर उसके बाद में और एक प्राणी का अवतार लिया भगवान ने, कछुआ, कच्छप का, है ना, कश्यप अवतार, ये भी उन्होंने लिए। लेकिन भगवान के चाहे पशु का अवतार हो चाहे नर का अवतार हो, इसमें कोई भी भेद नहीं है, बराबर है। हमारे अंदर में बहुत भेद है, लेकिन भगवान के कोई भी अवतार में कुछ भी भेद नहीं है। तो भगवान यहाँ पर हमको कैसा है कि हमारे शरीर को एक उपाधि है कि हम पुरुष है, हम स्त्री है, हम भारतीय है, हम अमेरिकन है, हम गोरे है, काले है, हम वैश्य है, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ऐसी बहुत सारी उपाधि है। लेकिन भगवान कृष्ण को कोई उपाधि है क्या? उनको कोई उपाधि नहीं है, क्योंकि भगवान कैसे है? अविनाशी है, भगवान पूर्ण है और भगवान सत्य है, बराबर है। इसलिए भगवान को कोई उपाधि नहीं है। अच्छा, हमारा अस्तित्व कैसा है? सापेक्ष है। मतलब कैसा है? सापेक्ष का मतलब क्या है कि हम केवल सूर्य प्रकाश में किसी कोई प्रकाश रहेगा तो ही हम कार्य कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन भगवान को किसी ऐसी रोशनी की जरूरत है क्या? नहीं है। भगवान को भगवत धाम में वहाँ पर सूर्य चांद तारे किसी की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जो जीव है खुद ही वो प्रकाशमान है, तो वहाँ पर किसी चीज़ के भगवान को जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान से ही सर्वशक्तियाँ उत्पन्न होती है। तो श्री कृष्ण क्या है? परब्रह्म है, क्योंकि उनसे ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की भी उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हम तीन देवता बोलते हैं, उनमें क्या क्या फर्क है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं, बराबर है। और शिव जी क्या करते हैं? संहार करते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विष्णु जी क्या करते हैं? उसको पालन करते हैं, करेक्ट है। अब मेरे को बताओ, पैदा करने वाला, पालन करने वाला और मारने वाला, तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? क्या बोलते हैं माता जी? पालन करने वाला। देखो, कई योनि में ऐसे लोग हैं, जानवर है, जो कि कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, बराबर है। और कई ऐसे विध्वंसक अस्त्र है जो पूरे पृथ्वी को समाप्त भी कर सकते हैं। दोनों भी काम इतने मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल काम क्या है? पालन करना। तो इसलिए क्या हुआ? भगवान क्या करते हैं? स्वयं सबका पालन करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? पालनहार है। तो यहाँ पे भगवान क्या करते थे? फिर
जब सवेरे सुबह वो जब ध्यान करते थे खुद का, उसके पश्चात वो क्या करते थे, शुद्ध जल में स्नान करते थे और यज्ञ करते थे, अग्नि में नैवेद्य लाते थे, गायत्री मंत्र का पाठ करते थे, तो सूर्य देव को वो विशेष प्रार्थनाएं करते थे। और उसके बाद गृहस्थ का कर्तव्य क्या है कि वो देवताओं, महर्षि व पूर्वजों के प्रति समान रहे। अभी हम किन के ऋणी हैं? गृहस्थ देवताओं के ऋणी हैं, उसके कारण हमको अपनी वायु, आकाश इत्यादि चीजें मिलती है। जब उसके बाद में महर्षि जिन्होंने हमको इतने सारे ग्रंथ दिए हैं उनके ऋणी हैं, और हमारे पूर्वज कि जिनके कारण हमको मनुष्य योनि या हमारा जन्म मिला, तो हम उनके क्या है, उनके प्रति हमको सम्मान रखना चाहिए। भगवान क्या करते हैं, देवताओं के लिए कर्मकांडी नियम और पूर्वजों को प्रसन्न रखने के लिए तर्पण प्रणाली से अपने पूर्वजों को प्रसन्न रखते थे। तर्पण प्रणाली मतलब जो हमने अभी श्राद्ध पक्ष देखा है ना, तो श्राद्ध पक्ष का वर्णन श्रीमद् भागवतम में की है। तो उससे हमको क्या सीख मिलती है कि हमने हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। उसके पश्चात वो क्या करते थे कि प्रतिदिन कितनी गायों का दान करते थे वो। यहाँ पर एक नंबर है, वो नंबर कैसे आया उसका वर्णन नहीं है। 13,084 गाय। कितनी? 13,084। अब वो 13,000 गाय और उसके ऊपर 84 क्यों है उसका कहीं वर्णन मेरे को नहीं मिला, लेकिन भगवान क्या करते थे, प्रतिदिन करीब करीब 13,000 गायों का रोज प्रतिदिन वो दान करते थे। अब यहाँ पर गाय का, कौन सी गाय का दान करते हैं वो भी एक सुनने की जैसी है। अगर मान के चलिए हमको कोई गाय का दान करने को बोले और हमारे पास 100 गाय है मान के चलो गौशाला में, तो हम कौन सी गाय देंगे? जो दूध नहीं देती बराबर है, जो कुछ काम की नहीं है, जो सिर्फ चारा खाती, दूध नहीं देती, तो हम क्या करने वाले हैं, उस गाय का दान करने वाले हैं। लेकिन उससे कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला है। करेक्ट? आजकल के तो ब्राह्मण गाय को लेते भी नहीं है, तुमने दिया भी तो वो लेते नहीं है, बराबर है ना? वो किधर लेते हो? तो यहाँ पर गायों का वर्णन है कि गाय किस प्रकार की भगवान दान करते थे। अब कैसा है कि उसमें से बहुत सारी चीजें हम अगर नहीं भी कर सकते तो कम से कम ऐसी चीज हम करना चाहिए जो हमारे लिए संभव है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये गाय कैसी थी, उनको रेशमी चादर से उड़ाते थे गाय को, और उनको मोतियों की माला से सुसज्जित करते थे। अरे मोतियों की माला शायद हम इंसानों को भी नहीं मिलती होगी, लेकिन उस समय गाय को मोतियों की माला मिलती थी। और उनके जो सिंग थे उसमें क्या करते थे, सोने के पात्र लगाते थे, पत्रा, सोने का स्वर्ण का पत्रा लगाते थे। और उनके जो पैर थे फूल, वो काय के होते थे? चांदी के। तो उस समय कितना अमीरी थी कि जानवरों को, गायों को भी उस समय क्या करते थे, सोने और चांदी से मरते थे। करेक्ट? तो और उसके बाद वो जो गाय थी वो प्रथम जन्मे बछड़े उसके पास होने से वो दूध से परिपूर्ण हो जाती थी, शांत और सौम्य रहती। तो जो गाय है वो कैसी दान करना चाहिए? दुधारू गाय, और जो बहुत ही शांत है। अब मैं बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ। मैं जब कुछ साल पहले अमेरिका में गया था, तो वहाँ हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या किया कि बोले कि मैं अभी ऐसी गाय का दूध ढूंढ रहा हूँ कि जो नेचुरल, नैसर्गिक आवास में बड़ी हुई है। तो हमको लगा कि हमारे भारत में तो सभी गाय नैसर्गिक है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने बताया कि जो गाय वहाँ के क्या बोलते हैं उसको, गाय को जहाँ पे कोठे में रखते हैं तो क्या बोलते हैं हमारे, गौशाला। तो जो गौशाला रखते हैं उनकी गौशाला बड़ी भयंकर होती है। वो क्या करते हैं, उनका दूध सब मशीनों से लगा के निकालते हैं, और मशीन को पता नहीं होता है कि कितना दूध उसमें है, तो उसको बहुत जोर से वो खींचती है, तो उसमें बहुत सारे खून भी उसके अंदर में जाने का उम्मीद है, खून का भी उसमें। हरे कृष्णा।
हरि बोल। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा उसमें खून या दूसरे जो पदार्थ है वो भी उसमें जाने की संभावना है, और उसको क्या करते हैं, ऐसा बिल्कुल बंद करके रखते हैं। और वो जो बछड़ा होता है, वो बछड़े को, क्योंकि वो गाय का दूध मिलेगा इसलिए उसको तुरंत वो बांध करके उसको उसकी हत्या कर देते हैं, ताकि गाय जो है वो गाय नहीं है, क्या है, बल्कि वो मशीन है। तो जो एक गैलन मतलब 3.5 लीटर दूध जो वहाँ पे 400 रुपये का मिलता था, ये जो रेगुलर, तो ये जो नैसर्गिक आवास में जो दूध मिलता है वो करीब करीब 800 रुपये का मिलता है। मतलब हरे कृष्णा, हाँ, तो वो जो दूध है वो 800 रुपये का मिलता था। तो यहाँ पर जो वर्णन किया हुआ है 5000 साल पहले कि गायों को, कौन सी गाय को दान देना चाहिए, कि जो दुधारू गाय है, नैसर्गिक रूप से, बराबर है, कृत्रिम रूप से नहीं, तो वैसी गाय को दान करना चाहिए। तो भगवान क्या करते थे, ब्राह्मणों को साथ में सुंदर रेशमी वस्त्र भी देते थे और उनको तिल देते थे। और भगवान कैसे है, वो ब्राह्मण हिताय है, भगवान क्या करते हैं, गाय और ब्राह्मण के वो हित चिंतक है, बराबर है, और उनके वो कल्याणकारी है। फिर भगवान क्या करते थे, दूध, अग्नि, शहद, घी, स्वर्ण और रत्नों को स्पर्श करते थे, अलग अलग चीजों को वो स्पर्श करते थे। पीले रंग का वस्त्र और कौस्तुभ मणि की माला धारण करते थे, चंदन का लेप लगाते थे, फिर आभूषण धारण करते थे। तो वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण उनके दर्शन के लिए वो तालाब करते थे, वो चाहते थे कि भगवान का दर्शन भी मिले, ताकि भगवान फिर उनको दान भी देते थे। दोनों बातें, वो भगवान के दर्शन करते थे और भगवान क्या करते थे, उनको बहुत कुछ दान भी करते थे। तो जब तक भगवान अपनी दिनचर्या समाप्त करते, अब ये हो गया उनका मॉर्निंग प्रोग्राम। यहाँ तक क्या होता था, सुबह का प्रोग्राम उनका समाप्त हो जाता था। अब जब ये उनका प्रोग्राम पूर्ण हो जाता था, तब तक क्या होता था, उनका सारथी आता था। किसी को मालूम है भगवान के सारथी का नाम क्या है? दारू। ये दारू हमको कहाँ देखने को मिलता है मालूम है? जब जगन्नाथ यात्रा होती है ना, तो भगवान का जो रथ पहले तैयार होता है, तो सबसे पहले उस पर कौन विराजमान होता है? दारू, है ना। तो जो भगवान का सारथी है, वो दारू क्या करता था, वो अपना अद्भुत रथ लेकर भगवान के सामने आता था, और भगवान के साथ के भगवान क्या करते थे, अपने महलों से तो अलग अलग होकर के निकलते थे। तो भगवान कितने रूप धारण करते थे? 16,108। लेकिन जब भगवान अपनी सभा में जाते थे, तब वो कितने बनते थे? एक, बराबर है। नहीं तो हम सभा में गए, वहाँ पे 16,108 भगवान बैठेंगे तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा सबको, है ना। तो वो क्या करते थे, उनको लेने के लिए वहाँ उद्धव और सात्यकी ये दोनों आते थे। उद्धव जी कौन है? भगवान के भगवान के चचेरे भाई, बराबर है। दिखने में वो कैसे दिखते थे? एकदम कृष्ण का डुप्लीकेट दिखते थे उद्धव। अरे इसमें कैरेक्टर है सात्यकी। सात्यकी के बारे में मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं था, मैंने जरा ढूंढा, नाम सुना हुआ था, लेकिन ये कौन है सात्यकी, कोई बता सकते हैं? सात्यकी ये कौन थे? ये भगवान के बहुत ही निष्ठावान एक भक्त थे सात्यकी, वीर योद्धा थे। और सबसे बड़ी बात, पूरे महाभारत में जो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? वो जोर से शकुनी। तो ये सात्यकी ने शकुनी का वध किया। इस सात्यकी ने शकुनी का वध किया था। तो भगवान जब महल से निकलते थे, उनके रथ पे बैठते थे, तो उनके साथ कौन कौन रहते थे? उद्धव जी और सात्यकी, बराबर है। और वो जब रवाना होते तो सभी रानियां महल से बाहर आकर के सम्मान से उनको आदर देती थी और उनको बाय बाय बोलती थी, टाटा। तो फिर उसके पश्चात क्या होता था, वो एक सभा में जाते थे। उस सभा का नाम क्या था? एक सभा भवन। हाँ, नरेश प्रभु थोड़ा पूछ क्या है, कौन सी सभा का नाम है? सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा की खासियत क्या थी, वो कहाँ से आया था मालूम है? सुधर्मा सभा को जब द्वारका का निर्माण हुआ था, तब उसको इंद्र ने भेंट
गिफ्ट दिया था। किसको दिया था? भगवान को गिफ्ट दिया था। और उस सुधर्मा सभा की खासियत ये है कि वहाँ पर उस सभा में एक बार कोई बैठ गया तो उसको फिर भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, उसको बुढ़ापा आता नहीं, उसको नींद आती नहीं। तो वो क्या करता है कि पूरा ध्यान पूर्वक वो जो भी वहाँ का अंदर राज्यसभा में चल रहा है उसके बारे में वो ध्यान से सुनता है। एक्चुअली सुधर्मा सभा हमारे जैसे लोगों के लिए चाहिए, बराबर है। हमारा आधा ध्यान घर पे, आधा ध्यान हमारे कारोबार में, आधा ध्यान बच्चे क्या कर रहे हैं, आधा ध्यान हमारे पति पत्नी क्या कर रहे हैं, इस तरह बीच में नींद आ रही, फिर बाद में मालूम पड़ा रहे प्रसाद क्या बनाया आज, बहुत लेट कर रहा है प्रभु जी। हाँ, इतनी सब चीज़ों में हमारा कितना भटकता रहना। तो अगर मान के चलो हमको भूख भी नहीं लगे, प्यास भी नहीं लगे, हमारे मन में कोई विचार नहीं आए, हमको पसीना नहीं आए, गर्मी नहीं लगे, कितना बढ़िया मस्त इसी का वातावरण अंदर 22 डिग्री टेम्परेचर, कितना अच्छा रहेगा ना सबका। तो वैसे वो सभा भवन था। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, वो सभा भवन में जब जाते थे तो वहाँ पर भगवान 16,000 महलों से जब विदाई देते थे तब वो एक हो जाते थे और उस धर्मा सभा में वो आते थे और वहाँ पर वो एक ऊंचे ऐसे शानदार सिंहासन के ऊपर बैठते थे और वहाँ पर उनका पहले जो भी इम्पोर्टेंट काम रहते थे, उनके जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे वो लेते थे। उसके पश्चात क्या होता था, वहाँ पर नर्तक नर्तकियाँ, कॉमेडी शो, विदूषक, उसके बाद संगीतकार, ये सब आकर के क्या करते थे, भगवान को बहुत प्रसन्न रखते थे। कभी कभी वहाँ पर वो ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का भी गायन करते थे, नर्तकियाँ वहाँ पर डांस भी करते थे। हाँ, क्या हुआ कि यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट हुआ। एक बार जब ये उनकी राज्यसभा चल रही थी तो एक अनजान व्यक्ति, एक अज्ञात व्यक्ति वो वहाँ पर आया और आकर के उसने क्या किया, कृष्ण से विनती की कि प्रभु मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ आपसे हमको सहायता लेनी है। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु कि मैं जो हूँ, जो जरासंध करके जो राजा है, मगध का राजा था वो, उसने क्या किया है, 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया। कितने राजाओं को? 20,000। और जरासंध ने क्या किया, पृथ्वी के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की, 20,000 राजाओं को उसने बंदी बना लिया और उसने क्या किया, उसको एक दुर्ग में, एक किले में बंद करके रखा है। और ये जो व्यक्ति था ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो उसने बोला कि प्रभु आप कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकिन देखिए, जब हम किसी से मदद मांगने जाते हैं तो पहले सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, या सही वो क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, बराबर है। तो छोटी मोटी प्रशंसा नहीं, जो वास्तव में अगर वो सही है तो हमको वो करना चाहिए। अभी हम देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर में ऐसे बहुत चमचे रहते हैं नेताओं के पीछे, वो अलग अलग कारणों से कारण उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो उसने क्या किया, सबसे पहले भगवान की प्रशंसा की। उसने बोला कि प्रभु आप दिव्य आनंद और ज्ञान के शाश्वत रूप है, आप किसी भी मायावादी की मानसिक कल्पना से परे है, आपकी कीर्ति केवल भक्त ही समझ सकते हैं। ये बात तो सही है, भगवान की कीर्ति जो भक्त नहीं है उसको समझ में आने वाली ही नहीं है, बराबर है। और जो व्यक्ति भौतिक लालसाओं से मुक्त है, हम मान के चलिए हमारा ध्यान कंचन कामिनी, मतलब कंचन यानी सोना, कामिनी यानी स्त्री, अगर इसमें लगा हुआ रहेगा तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला कि वो केवल वही लोग आपको समझ सकते हैं, फिर भगवान आपके कार्यों का, वो कृपा का मूल्यांकन कौन कर सकता है? अब भगवान की कृपा क्यों हुई उसका कोई कारण नहीं है, उसका मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं? भगवान अगर हमने देखेंगे कि किसी के ऊपर में बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को हजारों साल तक तपस्या करने के बाद भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं, बराबर है। जैसे एक कहानी थी, वो भगवान
एक कुबड़ी को दर्शन देते, क्या नाम था उसका, कुब्जा, कुब्जे का, कुब्जा का, उसको त्रिवक्रा भी बोलते थे, है ना, ऐसे 3 जगह से वो वक्र था उसको। तो जब भगवान मथुरा में आए तो त्रिवक्रा जब उसको उनको दिखी तो उसके पहले क्या हो रहा था, त्रिवक्रा को देख करके वहाँ के लोग बहुत हंस रहे थे उसके ऊपर। तो भगवान ने उसको बोला जब, अरे परम सुंदरी, हाँ, तुम जो ये अंगराग लेके जा रही हो इसमें से तो बहुत सुगंध आ रही है, तो तुम कौन हो? तो त्रिवक्रा बोली कि उसको पहले जितने भी लोग उसके ऊपर में हास्यपद टॉन्ट मारते थे तो उसको समझ जाता था, लेकिन ये आवाज़ जो भगवान की थी बड़ी गंभीर थी। हालांकि वो सुंदरी नहीं थी, लेकिन भगवान की वाणी में इतनी गंभीरता और सच्चाई थी कि उसने फिर भगवान को बोला कि देखो, मैं महाराज कंस की दासी हूँ और अंगराग उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाने का मैं काम करती हूँ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनको बोला कि ये अंगराग मुझे भी लगाओ। तो कुब्जा ने क्या किया, वो अंगराग भगवान के ऊपर लगाया, लेप लगाया, और भगवान ने बदले में क्या किया, उसकी जो ठुड्डी थी और उसका जो पैर था, पैर पर पैर रखकर उसका मुंह को ऐसा खींचा तो उसका जो कुबड़ था कुब्जा का, वो एकदम ठीक हो गया और वो इतनी सुंदर लगने लगी जैसे स्वर्ग कोई अप्सरा हो। तो वहाँ की जितनी भी मथुरा की जो स्त्रियाँ थी वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। वो सोचने लगी कि देखो, इस कुब्जा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है पिछले जन्म में कि हम तो भगवान की रोज कथा सुनते हैं लेकिन हमको कृष्ण के दर्शन नहीं होते, और यहाँ पर इस कुब्जा को भगवान ने अपने हाथों से स्पर्श किया, उसका जो तकलीफ थी, शारीरिक का भयंकर दुख था, वो दूर किया और उसको अप्सरा के समान सुंदर बना दिया। मतलब भगवान की जो कृपा है उसका कोई भी मूल्यांकन नहीं कर सकता, करेक्ट? तो हमको कृपा में और न्याय में क्या फर्क है? जो बोल सकते हैं न्याय, हमको न्याय चाहिए और हमको कृपा चाहिए, मतलब क्या है? हाँ, न्याय का मतलब ये है कि जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमको हक, जिस पे हमारा हक है, वो क्या है? न्याय। लेकिन कृपा क्या है? जिस पे हमारा कोई हक नहीं है, वो क्या है? कृपा। तो हम भगवान से हमेशा क्या मांगते हैं? कृपा मांगते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं है वो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमें दे, ताकि हम कुछ आगे आपकी भक्ति में बढ़ सकें। तो अब क्या हुआ कि ये सब कार्यक्रम चल रहा था, तब उसी समय क्या हुआ, नारद जी का वहाँ पर प्रवेश हुआ। नारद जी वहाँ पर आए और नारद जी का उन्होंने स्वागत किया, झुककर उनको प्रणाम किया, और नारद जी एक अच्छे सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गए। तब भगवान ने नारद जी को पूछा कि हे प्रभु, अभी देखिए वास्तव में यहाँ पर भगवान कौन है और उनका शिष्य कौन है? नारद जी उनके शिष्य, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे नारद जी को क्या बोल रहे हैं? गुरु मान रहे हैं और खुद को शिष्य मान रहे हैं। तो समयानुसार हमको अपने आप को चेंज करना चाहिए, बराबर है? ये भी एक सीख है। समय आने पर हमको भी कृतार्थ रहना चाहिए, शिष्य बनना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम हमेशा गुरु ही बनते रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया कि नारद जी को बोला कि आप तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, आपको तो सब कुछ ज्ञात है, अतः आप बताइए कि पांडवों के राज्य में सभी कुछ कैसा चल रहा है और महाराज युधिष्ठिर की क्या योजना है। अब देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं कौन? स्वयं त्रिलोकनाथ। किसको पूछ रहे हैं? उनके चपाटे से पूछ रहे हैं नारद जी कि तुम बताओ कि पूरे वहाँ पर पांडवों के शिविर में क्या चल रहा है, युधिष्ठिर महाराज की क्या क्या उनकी इच्छा है। अब नारद जी बोले प्रभु जी, वैसे तो इस ब्रह्मांड की हर चीज आपको ज्ञात है, लेकिन अभी आप मंच पर एक एक्टर के जैसा, नट के जैसा आप अभिनय कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं भी वैसे ही एक्टिंग करके आपको बता देता हूँ, बराबर है? तो बोलते हैं कि अब वो महाराज युधिष्ठिर के बारे में बोलते हैं। युधिष्ठिर महाराज कौन है, किसी को मालूम नहीं है कौन है? बीच में चेक करना पड़ता सिग्नल। कौन है? हाँ, किती पांडवांचे नाव सांगा, 5 पांडवांचे नाव सांगा। धर्मराज म्हणजे युधिष्ठिर, बराबर है? तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो कौन है? सबसे बड़े भाई है पांडवों के, और भगवान कृष्ण के बहुत ही
परम भक्त है पांडव। तो बोलते हैं कि भगवान वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि युधिष्ठिर के पास में वो सभी ऐश्वर्य है जो ब्रह्मलोक में पाए जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और उनके पास भौतिक ऐश्वर्यों की कमी नहीं है, फिर भी वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको आपका संग प्राप्त हो। हम किसका संग चाहते हैं? भक्तों का संग चाहते हैं। हम यहाँ पर आकर के जो 1 घंटा 1.5 घंटा स्पेंड हम जो खर्च करते हो काहे के लिए करते हैं? भक्तों के संग के लिए। देखिए हमारे पास में टीवी है, मोबाइल है, सारे इंस्ट्रूमेंट है, हम उसका संग कर करके थक गए, थकने के बाद में हमारे शरीर में, आंखों में, सब में तकलीफ होने लगती है, बराबर है। हम जितना ज़्यादा उसका संग करेंगे उतने ज़्यादा हम डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए हमको क्या करना है? भक्तों का संग करना है। तो वहाँ पर क्या करते हैं युधिष्ठिर महाराज, वो नारद जी को बोलते हैं कि वो राजसूय यज्ञ करना है। राजसूय यज्ञ यानी क्या है? जितने भी राजा है सबको हराना है और उसके बाद में वो यज्ञ करते हैं और अपने आप को विश्व विजय ऐसा घोषित करते हैं पूरे इसमें। तो देखो ये जो क्षत्रिय लोग थे उनका एक कार्य ही कि अपने राज्य का विस्तार करना। जैसे एक वैश्य का कर्तव्य क्या है? वैश्य का क्या करना? बोलो। बिजनेसमैन व्यापार करके क्या करना? धन अर्जित करना। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ज्ञान अर्जित करना और सब में फैलाना। और क्षत्रिय का धर्म क्या है? सभी की रक्षा करना, टैक्स वसूलना और लोगों पे खर्चा है, वो भी इसका है। शूद्र का कर्तव्य क्या है? सभी वर्णों की सेवा करना, प्रामाणिक रहना। ऐसा भगवान ने हमको बनाया है। अगर हम हमारे शरीर को ही देखेंगे तो हमारे शरीर में भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और नीचे का भाग क्या है? शूद्र। तो सभी चीजें भगवान ने नैसर्गिक रूप में बनाई हुई है। तो बोले कि राजसूय यज्ञ करना है ताकि वो आपका संग प्राप्त करके आपको प्रसन्न कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ये भव्य यज्ञ में क्या होगा? जो यज्ञ करेंगे उसमें बड़े बड़े देवता लोग भी आएंगे और जितने भी सुप्रसिद्ध राजा है वो लोग भी इसमें आने वाले हैं। और फिर उन्होंने क्या किया? भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति, देखो नारद जी का तो धर्म ही है भगवान की स्तुति करना, बराबर है। वो भगवान का इतना स्तुति करते हैं इसलिए उतने महान भक्त बने, बराबर है। तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान की स्तुति वो ऐसा करते हैं कि प्रभु जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन और स्मरण से आपकी भक्ति में संलग्न होता है वो भौतिक प्रकृति के गुणों के संदूषणों से मुक्त होता है। मतलब क्या है? अगर आपकी वो श्रवण है सुनना, कीर्तन यानी भगवान का महिमा गान करना और स्मरण करना, वो भी बहुत जरूरी है। नहीं तो इधर से सुने उधर से निकाले। पाठ क्या? तो ऊंचा पाठ माचा सपाट, वैसा नहीं करना है। हमको अंदर ठूसना है उसको कि वो कानों में अंदर घुसे, निकले नहीं। तो वो क्या करना है? उसमें श्रवण कीर्तन और स्मरण करें ताकि वो आपकी भक्ति में संलग्न हो। भौतिक प्रकृति के जितने भी संदूषण यानी क्या है? भौतिक प्रकृति के जो मैं बार बार बोलता हूँ हमारे 6 प्रकार के जो रोग है, 6 प्रकार की जो समस्या है वो क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, बराबर है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये भी हमारे तास है। और जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, ऐसे कुल मिला के अगर हम देखेंगे ना तो 13 प्रकार की तकलीफें हर व्यक्ति को, हर जीव को सहन करना पड़ती है। तो इससे हमारे को अगर मुक्ति चाहिए तो आपको डॉक्टर के दवाई से वो मुक्त नहीं हो सकते, बराबर है। उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज क्या है? भगवान का नाम का श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। और उसका सबसे इजी उपाय क्या है? भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अभी क्या करेंगे? थोड़ा सा अभी कार्तिक महीना कल से प्रारंभ होने वाला है, तो मैं अनिया माता जी को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कार्तिक महीने के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। और पूनम माता जी ने दीपदान के लिए कुछ दिए वगैरह का इंतजाम किया है। तो अगर हम कोई कार्य करते हैं उसको सिर्फ हमने मैकेनिकली ऐसा ऐसा घुमा दिया तो उसका हमको फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम उसके बारे में उसका महत्व समझेंगे
और उसको समझने के बाद करेंगे तो फिर हमारे हृदय से हम उसको बोल पाएंगे। तो ये जो हमारा भगवान जी का जो हम दिनचर्या है, अभी 5 मिनट 15 मिनट में अनया माता जी आपको बताने वाली है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, दीपदान करेंगे। तो आज माता जी किसको आपको आता है नमामेश्वरम पूरा आप गा सकते हैं, देख के गा सकते हैं। हाँ अच्छा, कौन करेगा फिर? अनया माता जी देख के। प्रभु जी कहाँ है? ठीक है, हम क्या करेंगे, देख करके गाएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन हम आज दीपदान जरूर करने वाले हैं। और अभी सभी भक्त कल से प्रतिदिन दीपदान कैसा करते हैं आज हम बताएंगे आपको। प्रतिदिन आपको दीपदान करना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्यों करना जरूरी है और उसको कैसे करना चाहिए, संक्षेप में अनया माता जी आपको बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ,